जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती, जय लक्ष्मी मैया, जय माँ विंध्यवासिनी। तो शुरू करते हैं आज मूल विधि में। कल हमने जहाँ तक उसे पढ़ा था मूल विधि। मूल विधि में हमने मिथ सूचना, अगर गलत सूचना देने पर अपराध माना, उसे 6 माह तक की कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ आगे लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, धारा आईपीसी की धारा 186 में और बीएनएस की धारा 221 में है। लोक सेवक के लोककृत निर्वहन में बाधा डालना इसमें लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, उसमें आप जाकर टाइम आ रहे हैं तो यह बाधा हो गया। और या फिर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें आप बाधा डाल रहे हैं, तो यह इसमें आपको 3 माह तक की जेल और 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। 3 माह तक जेल या 2 से 5,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और धारा 187 में सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोप करने वाला व्यक्ति 1 माह तक सादा कारावास या 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह आईपीसी की धारा 87 में है, 187 में है। और इसमें बीएनएस की धारा आईपीसी की धारा 87 में, बीएनएस की धारा 222 में है। 222 में है सहायता देने हेतु सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोप करने वाला व्यक्ति को 1 माह तक का
सादा कारावास और या फिर 2000 रुपये तक का जुर्माना। 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। और धारा IPC की धारा 187 में, बीएनएस की धारा 222 में सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोक करने वाले व्यक्ति को 1 माह तक की सादा कारावास या फिर 2000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और फिर धारा IPC की धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना और जबकि IPC धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय न्याय संहिता IPC मिथ्या साक्ष्य देना, इसमें बीएनएस की धारा 227 है और गणना में बीएनएस की धारा 228 है। ये है। और भारतीय दंड संहिता की धारा IPC की धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। जुर्माना दोनों हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 229। भारतीय दंड संहिता की धारा IPC की धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके लिए न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास या भी दोनों हो सकता है। यही है बीएनएस की धारा 229। बीएनएस की धारा 229 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त को 7 वर्ष तक का कारावास या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर जुर्माने के लिए दायी हो सकता है। और IPC की धारा बीएनएस की धारा IPC की धारा 194 में मृत्यु दंड तक का कारावास हो सकता है। मृत्यु दंड तब तक दिया जाना जब मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि करने के आशय मिथ्या साक्ष्य का गणना था। भारतीय दंड संहिता की धारा 230 में मृत्यु दंड तक का, इसमें यही चीजें हैं 230 में मृत्यु दंड दे सकते हैं। इसमें बहुत मनमानी अगर गढ़ कर सामने वाले को आप चुतिया बना सको।
भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 195 क में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी भी व्यक्ति को धमकी देने या उत्प्रेरित करने का प्रलोभन देने पर संबंधित है, उसमें अभियुक्त को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। जुर्माना हो सकता है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा इसमें BNS की धारा 232 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी भी व्यक्ति को धमकी देने या प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। इसमें अभियुक्त को 7 वर्ष तक का कारावास सजा दोनों से हो सकता है। भारतीय दंड संहिता इसमें भारतीय दंड संहिता धारा आईपीसी 209 में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है का प्रावधान है। और BNS की धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने, बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने में और ये 209 में आईपीसी का 246 में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने में दंडित किया जा सकता है। जुर्माना दंड दिया जा सकता है। और बलात्संग या कतिपय अपराधों के आदि से पीड़ित व्यक्ति को पहचानने का प्रकट भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत दंडनीय है। आईपीसी 200 का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।